सुभान अल्लाह कि सबो पेश खुदा, कि सबो पेश खुदा और मैं कि सबो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। हम इस दुनिया में इसलिए आए कि हुजूर आए। मेरे इमाम कहते हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं मौत की कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। वो आए हैं तो हम आए हैं, इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो आए तो सब आए हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन वो क्यों आए हैं? बड़ी बात ये है वो क्यों आए हैं। जो जितना बड़ा होता है उसके आने का मकसद भी उतना ही बड़ा होता है। ये महफिल एक महफिल है। इस महफिल के अंदर यकीनन बड़े बड़े उलमा भी आए हैं, दानिश्वर भी आए हैं, शौरा भी आए हैं, खुतबा भी आए हैं, उलमा और अइम्मा भी आए हैं, और हमारी तरह मेरी तरह आम अवाम भाई भी आए हैं। सबके आने का अंदाज जुदा जुदा है। सब आते किसी मकसद के लिए। कोई इसलिए आया कि मैं नकाबत करूंगा, कोई इसलिए आया मैं खिताबत करूंगा, कोई इसलिए आया कि मैं लोगों के दरमियान पानी तकसीम करूंगा। कोई बहरहाल मकासिद जुदा जुदा है, मकासिद अलग अलग है। याद रखना। अब जरा गौर करना, आने वाला मेहमान आया आपके दरमियान। तवज्जो, अब आप सब तवज्जो फरमाए। कमेटी के हज़रात भी बैठे, सब बैठे, इसलिए कि मुझे और आप सबको जिक्र रसूल की जरूरत है। सब तशरीफ रखें, एक साथ बैठ जाए, जहां जगह मिले वहां बैठे। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अच्छी तरह याद रखना, जब जिक्र रसूल की महफिल में आना तो अपनी सनदें, अपने मकाम, अपने मर्तबे, अपनी इज्जतें, अपने नसब, अपने हसब, सबको घर छोड़ कर आना। यहाँ सिर्फ गुलाम बन करके आना, ना चटाई देखना, ना जमीन देखना। इसलिए जहाँ जगह मिले उनकी ताजीम की खातिर गुलाम बन करके बैठ जाना। खुदा जाने उनकी नजर उठे तो किस पर पड़ जाए, दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि यहाँ सब हुजूर के गुलाम होते हैं। बस बात इतनी होती है कि जिस पर नजर पड़ जाती है वही इमाम बन जाता है। इसलिए मेरी खुद की भी कोशिश होती है कि जब मैं मिंबर पे आऊं और कोई हुजूर की सना कर रहा हो तो मैं सबके बराबर बैठूं। क्यों? क्योंकि यहाँ सब बराबर है। कुर्सी पे बैठने का हक अमीनुल कादरी को नहीं, कुर्सी पे बैठने का हक जाकिर रसूल को जिक्र रसूल की वजह से है। इसलिए जब तक मैं जिक्र नहीं करता मैं भी बराबर में बैठता हूँ, और जब जिक्र का मौका आता है तो अब अमीन नहीं बैठ रहा है बल्कि जिक्र रसूल करने वाला इस तसव्वुर से बैठा जाता है। इसलिए आपसे भी कहता हूँ अल्लाह अकबर। बस बात इतनी है कि उनको राजी कर लो, जिस अदा से कर सकते हो कर लो, जिस कलाम से कर सकते हो कर लो। हुजूर ताजुश शरिया ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो राग नहीं अच्छा। इसलिए इस महफिल का एहतराम जरूरी है। बहुत अच्छे से सुन रहे, वैसे कलकत्ता वाले सुनते ही अच्छे से है माशाअल्लाह, लेकिन तवज्जो, सबके आने का मकसद जुदा जुदा। मेहमान आया, आपने पानी पेश किया, खाना पेश किया, बहुत कुछ पेश किया, लेकिन आपने इरशाद को नकीब बनाकर बुलाया, उसको करने नहीं दी नकाबत। तो बताएं, अच्छा खिला के, अच्छा पिला के, तोहफा दे के, नजर नियाज पेश के भी क्या इरशाद खुश हो सकेंगे? क्योंकि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। आपने गैर चीजें जो मकसद से मुताल्लिक नहीं थी वो सब कुछ किया इजहार मोहब्बत में।
लेकिन काम ना बनेगा कि वो खुश ना होगा, क्योंकि अगर उनकी नजर मकसद, जाहिर सी बात है आदमी मुखलिस हो तो नजर उसके मकसद पर होती है, मकसद पूरा नहीं हुआ वो नाराज होकर चला जाए। शादाब पैकर साहब वो आए, मकसद था नात पढ़ना, हुजूर का जिक्र करना, खिलाया पिलाया सब किया, लेकिन मकसद पूरा नहीं किया। मैं नहीं समझता कि वो खुश हों। इसी तरीके से जमन साहब, मुराद यूसुफी साहब और भी दिगर उलमा जिनके नाम मैं नहीं जानता, ये सब आए, आपने सब किया, मकसद पूरा नहीं किया। तो एक दुनिया का फरेबकार आपकी नजर नियाज और खिदमत पर तो खुश हो सकता है, लेकिन जिसकी जिंदगी का मकसद ही मकसद हो, क्या बात है, वो आपके इस तर्ज अमल से खुश नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे मुझ जैसे नाचीज फकीरी को ले ले, आपने बुलाया कि चले आप थोड़ा बयान करना, और आप मेरी बड़ी खिदमत करें, मेरा बयान ही ना सुने, तो मेरे दिल पर अच्छी चीज नहीं गुजरेगी। मैं ये सोचूंगा कि चले आइंदा यहाँ नहीं आना। यानी एक मिसाल समझा रहा हूं, आप तो सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अक्सर लोग सुन रहे हैं, लेकिन बात क्या है, हर सवाले फिक्र इंसान कोई मकसद के तहत आता है, और जब मकसद पूरा नहीं होता तो फिर वो खुश नहीं होता, फिर आप चाहे जो कर लें। उलमा की मौजूदगी है, मिलाद मुस्तफा का मनाना एक मुस्तहब और अच्छा अमल है, लाइटिंग का लगाना एक अच्छा अमल है, नातों की महफिल सजाना एक अच्छा अमल है, अलामत है सुन्नियत की और इश्क रसूल की। इस पर कोई कलाम नहीं, करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, बल्कि नस्लों को वसीयत कर जाएंगे कि जब तक हयात रहना इश्क की इन अलामतों को तहफ्फुज़ फराहम करते रहना। लेकिन ये सब चीजें फर्ज नहीं है, ये गैर जरूरी भी नहीं है, लेकिन फर्ज भी नहीं है। फर्ज क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए आए, उस मकसद को पहचान कर उस मकसद को पूरा करना, ये हमारे लिए फर्ज है। अब हम सोचें कि हुजूर आए क्यों, उनके आने का मकसद क्या था, तो उनके आने का मकसद अल्लाह अकबर, जो बहार अव्वल है, पूरी कायनात मुंतजिर थी, वो मुंतजर थे कि वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। सारे नबी उनकी आमद के डंके बजाते रहे कि वो आएंगे, मूसा वो आएंगे, ईसा वो आएंगे, दाऊद वो आएंगे, अय्यूब वो आएंगे, यूसुफ वो आएंगे, इब्राहिम वो आएंगे। सब यही डंके बजाते रहे। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है वो खजाने लुटाने आए हैं। अल्लाह अकबर, जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, ये गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं। और नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। अल्लाह अकबर, उनकी आमद की धूमें थी, उनकी आमद के डंके थे। हर नबी आकर कहते वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह अकबर, हम ये अब नहीं कहते कि वो आएंगे, हर नबी कहते थे वो आएंगे, नबियों की उम्मतें कहती थी वो आएंगे, लेकिन हम खुश नसीब, हम कहते वो आ चुके हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। अंबिया कमो बेश 70 अंबिया जिसके उम्मती बनने की दुआएं करें। तवज्जो करना, क्या नसीब पाया है। अपनी हैसियत को समझो, अपने मकाम को समझो, अपनी अजमत को समझो, अपनी बुजुर्गी को समझो। 70 अंबिया किराम जिनके उम्मती बनने की दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अंबिया की नालैन के सदके बिन मांगे हमें उस नबी का उम्मती किया है, जिसके उम्मती बनने की दुआ अंबिया करते रहे। लेकिन आपसे पूछता हूँ, उनकी आमद का मकसद क्या है? आमद का मकसद कुरान बयान करता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। वो अल्लाह है जिसने दीन हक के साथ
अपने रसूल को भेजा। क्यों? क्यों? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि ये दीन हक सारे अदियाने बातिल पर गालिब आ जाए, सारे मजहबों पर गालिब आ जाए। मतलब क्या? आगे का टुकड़ा सुन ले, उसके बाद मतलब बयान करते हैं। वलौ करिहल मुशरिकून, अगर मुशरिकीन बुरा मनाते रहे तो मनाते रहे, उनके चेहरे उतरते तो उतरते रहे, उनको बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा। रसूलुल्लाह गलबे दीन के लिए तशरीफ लाए, दीन को गालिब करने के लिए तशरीफ लाए। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, गलबे दीन का मतलब क्या है? गलबे दीन का मतलब क्या है? हुजूर की आमद का मकसद गलबे दीन है, आका की आमद का मकसद गलबे दीन है। और अल्लाह अकबर, गलबे दीन क्या है? गलबे दीन ये है कि हर काला गोरा, हर सियाह व सफेद, हर मशरिकी मगरबी हुजूर अलैहिस्सलाम के निजामे रहमत के नीचे आ जाए, और हुजूर जो दीन ले करके आए सब उस दीन पर अमल पैरा हो जाए। मिसाल के तौर पर हुजूर दीन लाए, हुजूर ईमान की बातें लाए, हुजूर अल्लाह का फरमान लाए, हुजूर अल्लाह का पैगाम लाए। अब सब लोग उसको कबूल करें, यानी लोग इस्लाम कबूल करें, लोग इस्लाम की बातें कबूल करें। दुनिया में एक ही कानून हो, अल्लाह का कानून। दुनिया में एक ही कानून हो, इंसाफ का कानून। दुनिया में एक ही कानून हो, अदल का कानून। हर छत के नीचे बसने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लग जाए। हर छत के नीचे रहने वाला शराब से बचे, जुआ से बचे, जिना से बचे, जुल्म से बचे, ज्यादती से बचे। ये गलबे दीन है, दीन का गल्ब को गलबा है। ये मैंने इख्तिसार के साथ मफहूम पेश किया, लेकिन इसकी और भी तौज़ीह और तशरीहात मौजूद है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, इस गलबे दीन के लिए यानी मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने मेहनत कितनी की है? असल उन्वान ये है आज की गुफ्तगू का, मेहनत कितनी की है। हमें रसूलुल्लाह के मोजज़ात याद हैं। मैं मोजज़े रसूल का मुनकिर नहीं, वल्लाह हमारा अकीदा तो ये है कि वो सर के बालों की नोक से लेकर पैर के नाखून तक सरापा मोजज़ा है। उनके मोजज़ात की कोई गिनती नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई शुमार नहीं है, बल्कि आज भी मेरे नबी के मोजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। आज भी रसूलुल्लाह के मोजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। क्या ये मोजज़ा नहीं है? अल्लाह अकबर, बिन देखे कौन किसको चाहता है? इश्क के लिए देखा जाता है तब इश्क होता है, लेकिन क्या ये मोजज़ा नहीं है? देखने वाले भी इश्क करते हैं, बिन देखे लोग इश्क करते हैं, उनमें मरते हैं। बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, ये मोजज़ा नहीं है उनके नाम पर महफिलें सज रही है, ये मोजज़ा नहीं है उनके नाम के डंके बज रहे हैं, ये मोजज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, आज भी लोग उनके इश्क में तड़प रहे हैं, आहों बुका कर रहे हैं, आहें भर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक से कुछ शाख दुनिया में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं मोजज़ात का मुनकिर नहीं, मगर मेरी कौम के जवानों बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमारे दिमाग में बात बैठी है ना कि हुजूर ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने सूरज को पलटाया और पूरा अरब मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर, हुजूर के चांद के टुकड़े देखकर लोग जितने मुसलमान नहीं हुए, सूरज का पलटना देखकर लोग जितने मुसलमान नहीं हुए, जाबिर की बकरी को जिंदा कराना देखकर जितने लोग मुसलमान नहीं हुए, उतने लोग हुजूर की मेहनतों से मुसलमान हुए, आका की मेहनतों से मुसलमान हुए। सिर्फ 2-3 बातें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों के हवाले से जरा तवज्जो से सुन लेना। फिर कहा, खिताबत नहीं, किसी दिल जले के दिल की फरियाद है, किसी के दिल का दर्द है। ऐ मेरी कौम के जवानों, नबी के नाम पर जान, माल और औलाद सब कुछ कुर्बान करने की बात करने वालों, अपने नबी की मेहनत का अंदाजा है आपको कि इस दीन को जो कलकत्ता के अल्लाह अकबर खाड़ियों के करीब, हिंदुस्तान के छोटे छोटे देहातों में, हिंदुस्तान की छोटी छोटी बस्तियों में एक दिन में जो 5 मरतबा अज़ान गूंजती है, इसके पीछे अपने नबी की मेहनत कितनी है। हर घर के ताक में जो कुरान पहुंचा है, इसके पीछे रसूलुल्लाह की मेहनत कितनी है। हर मुसलमान जो कलमा तैयबा
मरतबा पढ़ता है, इसके पीछे रसूलुल्लाह की मेहनतें कितनी हैं, आज उसका एहसास कर लो। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत की है, अब उसको महसूस करें। हदीस पाक में आता है, सीरत निगार लिखते हैं कि जब तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक के पूरा मक्का अल्लाह के रसूल को सादिकुल बादुल अमीन कहता था। लेकिन अल्लाह अकबर, वही रसूल जब फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान करते हैं तो कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है। सूरत हाल ये है, अल्लाह अकबर, वो रसूल पूरा मक्का जिसको सादिकुल बादुल अमीन कहता था, जब अपने मिशन की तरफ हुजूर बढ़े हैं तो अल्लाह अल्लाह हुजूर पर एक दिन वो भी आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में न रह सके। अल्लाह के रसूल अपने घर में नहीं रह सकते थे क्योंकि रात में हुजूर के घर पे पत्थर बरसाए जाते थे, हुजूर के घर पे पत्थर बरसाए जाते थे। अल्लाह के रसूल की जान को हर वक्त खतरा लगा रहता था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलकर हजरत अरकम के मकान में, दारे अरकम में मौजूद रहते थे। सहाबा कहते हैं कि जब हम हजरत अरकम के मकान में, दारे अरकम में हुजूर से मिलने जाते तो दाएं बाएं देखते हुए जाते, बल्कि बास सहाबा का हाल तो ये था, उनको डर लगता था अगर खड़े खड़े जाएंगे, चलते हुए जाएंगे, कोई दुश्मन पीछे से आ गया तो अल्लाह के रसूल को आकर के वो अजियत पहुंचाएगा। तो वो घुटने और हाथ को जमीन पे यूं रख करके चलते हुए जाते थे हजरत अरकम के मकान की तरफ। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर का हाल ये था कि जब काफिर मक्के के गुंडे आप पर हमला करके आपको जख्मी करते थे तो कभी कभी सूरत हाल यहां तक पहुंचती थी कि अल्लाह के रसूल के सरे अनवर से अगर खून बहता तो हुजूर के सर पे पट्टी बांधने के लिए सहाबा के पास कपड़ा भी नहीं होता, तो उम्मुल मोमिनीन अपना दुपट्टा फाड़ कर अल्लाह के रसूल के सर पर वो पट्टी बांध दिया करती थी। जिस दीन की बात हम करते हैं, जिस दीन की बात करते हैं, उस दीन के लिए जिस नबी से आप और हम जान से ज्यादा मोहब्बत का दावा करते, उनकी मेहनत। आज अगर कोई बेटा अपने बाप का वफादार हो तो वो अपने बाप की दौलत को दांव पर नहीं लगाता, ये कह करके मेरे बाप का पसीना, सर का पसीना पैर तक आया है, उसने मेहनत करके ये गुलशन सजाया है, तो आज मैं अपने बाप की मेहनत को दांव पर कैसे लगा दूं। मैं कहता हूं, बाप की मेहनतों का एहसास करने वालों, क्या रसूल पाक की मेहनतों का एहसास भी है? अगर बाप का पसीना सर का पैर तक आता है तो आपको बाप की मेहनत का इतना एहसास है कि आप बाप की जमा की हुई दौलत को जाय नहीं करते। लेकिन रसूल पाक का पसीना सर का पैर तक नहीं आया, तुझे बाप के पसीने का तो ख्याल है मेरे अजीज, क्या तुझे रसूलुल्लाह के खून का भी ख्याल है? ये दीन की खेती जो हरी हुई है, करबला में बहने वाले खून ने तो दीन बचाया है, रसूलुल्लाह के खून ने दीन को फैलाया है। मेहनतें देखो हुजूर की। उसके बाद दूसरी बात सुने, अगर जिसे पता है पता है, जिसको नहीं पता अपने उलमा से सुन ले। अल्लाह के रसूल को 3 साल तक उनके खानदान के साथ जब सोशल बाइकाट किया गया तो एक घाटी के अंदर हुजूर के घर वाले 3 साल तक के कैद कर दिए गए। 3 साल तक न कोई इनसे बात करेगा, न कोई इनसे गुफ्तगू करेगा, न कोई इनसे खरीदेगा, न कोई इनको बेचेगा। सहाबी रसूल बयान करते हैं, रसूलुल्लाह के घर के बच्चे, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के घर के बच्चे दरख्त की पत्तियां खाते थे, चमड़ा जला करके, चमड़ा जल जाता तो उसको पीस कर पाउडर बनाकर पानी में डालकर छोटे छोटे बच्चे पी लेते थे। हुजूर के घर के बच्चे जब दरख्त की पत्तियां चबाते थे तो उनके होठ छिल जाते थे। लकड़ियां चबाते थे, छाल, दरख्तों की छाल,
बल्कि यहाँ तक कहते हैं हजरत जाफर तैयार के जब शाब अबी तालिब के अंदर रसूलुल्लाह का घराना कैद था, तो रात को कोई नरम चीज पैर से टकरा जाती तो हम उसी को लेते और धो करके उसको मुंह में डाल करके चबाने लगते। 3 साल तक ये हालात हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान ने फेस किए। ये दीन इतनी आसानी से नहीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? बस इस पर बात आगे बढ़ती है और इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आपकी जिंदगी का जो मुश्किल कुशा अली हैं, तवज्जो आपकी, जो अली मुश्किल कुशा है, उस अली का भी जो मुश्किल कुशा है, उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पूछती है, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? फिर खुद ही कहने लगी, ओहद ही होगा, क्योंकि ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, सहाबा के जिस्म के टुकड़े करके उनके जिस्म का मुसला किया गया। तब मेरे आका से कहा, आका, आपके दंदान शहीद किए। दंदान की शहादत के बारे में इतनी गलतफहमी दूर कर दूं कि कुछ नौजवान ये समझते हैं कि दंदान यानी दांत शहीद हुए तो पूरे टूट गए। ऐसा नहीं हुआ, पूरे दांत हुजूर के नहीं टूटे थे। अगर पूरे दांत टूटते तो ये हुस्न में ऐब पैदा करने वाली बात थी, और अल्लाह ने महबूब को हर हुस्न से, हर ऐब से महफूज रखा, जो भी हुस्न में ऐब पैदा कर सकते थे। दांतों के किनारे हल्के से टूट गए, और दांतों के किनारे टूटने से हुस्न में ऐब पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो कांच देखते हो ना, कांच, अगर कांच को हल्का सा तराश दिया जाए तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। बिला तमसील, जब कांच तराश दी जाए तो चमक बढ़ जाती है। जब दंदान शहीद हो गए तो अल्लाह ने उसकी चमक में और इजाफा फरमा दिया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सिर्फ एक वजाहत मैंने की, वरना कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि दंदान शहीद होने का मतलब क्या है। दांतों के किनारे छट गए, लेकिन हादसा तो बड़ा था। 2 कड़ियां हुजूर के गालों में घुस गई। दिल के कानों से सुनना, ऐ मेरी कौम के वो जज्बाती जवानों, और माएं और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। आपने सीरियल में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोए हैं, आपने हीरो और हीरोइन पे जुल्म होता हुआ देखकर तो आंसू बहाए हैं। वो आर्टिफिशियल कहानियां, वो गढ़ी हुई कहानियां जो पैसा कमाने के लिए, तुम्हारे जज्बात से खेलने के लिए बनाई जाती है, उस पर आंसू बहाकर मुतासिर होने वालों, ये अपने नबी की सीरत है, मुस्तफा जान रहमत की सीरत है, जो हमारे लिए सब कुछ है। खुदा की मखलूक में वो हमारे लिए सब कुछ है। खुदा के बाद वो हमारे लिए सब कुछ है। बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर, वल्लाह वो हमारे लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, तमाम रिश्तों से ज्यादा मोहतरम है, महबूब है। हम हर रिश्ते को पैर की ठोकर पे रखते हैं, हर वो रिश्ता जो उनसे दूर कर दे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, अंदाजा तो करो। अपने नबी को दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, हमारी जमीन तक पहुंचाने के लिए वो दिन देखना